दूसरी बात, हमारा जो इंपोर्ट का बर्ड, जो एक्सपोर्ट का बर्ड है, उसकी हाउसिंग बहुत ज़्यादा नाकिस है। अगर आप लोग उसको विजिट करेंगे तो वो टोटल कंटामिनेटेड वायरल कैरियर तरीके से। हमें इस चीज़ से निकलना होगा, हमें हेल्दी एटमॉस्फेयर देना होगा शिपिंग के अंदर। बर्ड जहाँ पर स्टोर होता है उसकी हाउसिंग बहुत साफ़ होनी चाहिए। दूसरी बात, बर्ड डायरेक्ट जो है ना फार्मर से जो है ना शिपर के पास जाए, शिपर का भी नीट एंड क्लीन सेटअप हो और वहां से एक्सपोर्ट में जाए, ताकि हमारे बर्ड की कंप्लेन ना आए। अक्सर जगह पे क्या होता है, हम कंटामिनेटेड वायरल कैरियर, डिजीज कैरियर, चीपेस्ट प्राइस पे बर्ड मार्केट से कलेक्ट करते हैं और हेल्दी बर्ड भी कलेक्ट करते हैं फार्मों से, और वो सब मिला के भेज देते हैं। मैक्सिमम बर्ड वहाँ वायरल कैरियर होते हैं, डिजीज कैरियर होते हैं और वहां जाके मरते हैं, जिसकी वजह से हमारी पेमेंटें रुक जाती हैं। आलमी मंडी के अंदर जब पाकिस्तान का बर्ड जाता है वो सबसे लोएस्ट प्राइस पे होता है। उसकी वजह क्या होती है कि हम लोग बहुत, मतलब है, मैं क्या बताऊं, बड़े ख़राब तरीके से बर्ड को कलेक्ट करके रखते हैं और डिजीज कैरियर बर्ड बना के सारा कचरा वहाँ भेज देते हैं। हमें इन चीज़ों को भी बेहतर करना होगा। हमें फार्मर टू एक्सपोर्टर कम्युनिकेट होना होगा। फार्मर या ब्रीडर कह लें आप, भले वो 4 बर्ड का हो, भले वो 4दार बर्ड का हो, उसको डायरेक्ट ट्रेडर के साथ या डायरेक्ट एक्सपोर्टर के साथ कम्युनिकेट होना होगा और उसको हेल्दी बर्ड, डिजीज फ्री बर्ड उसको देना होगा। और एक्सपोर्टर को भी सपोर्ट करनी होगी कि वो नॉन हेल्दी बर्ड, कंटामिनेटेड बर्ड, वायरल डिजीज कैरियर बर्ड ना कलेक्ट करे, खासतौर पे लव बर्ड में, और हेल्दी डिजीज फ्री बर्ड कलेक्ट करके लेके जाए। दूसरा, लव बर्ड के हवाले से मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रखना चाह रहा हूं वो ये है कि लव बर्ड में वायरल बहुत ज़्यादा है। ताइवान आई सिंड्रोम है, ठीक है ना, पॉक्सिया वायरस है, जो शदीद तरीके से जो है ना पूरी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर रहा है। लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि मैं हेल्दी बर्ड लेके आ गया, उसमें बीमारी नहीं थी, मैं कोई इंपोर्टेड बर्ड लेके आ गया हेल्दी, उसमें बीमारी थी। वो उसको देखते नहीं है कि भाई चाहे इंपोर्टेड हो, चाहे लोकल हो, चाहे किसी के घर का हो, वो वायरल कैरियर हुआ है, उसमें वायरस आया था, उसकी इम्यूनिटी बन गई, लेकिन उसने अपनी बॉडी में हजारों लाखों वायरस रखे हुए हैं। जब वो आपके शेड में जाएगा तो वो सारे वायरस शेडिंग करेगा, खुद वो कभी बीमार नहीं होगा क्योंकि वो इम्यूनाइज हो गया उस सिस्टम में पड़े पड़े। लेकिन आपकी जितनी नई जनरेशन है, जितनी नई प्रोडक्शन है, उसको इन्फेक्टेड कर देगा और बहुत सारी बीमारियां भी प्रोड्यूस कर देगा जो आपके फार्म में पहले नहीं थी। तो हम लोगों को इस चीज़ पे फोकस करना होगा कि हम कोई भी बर्ड लेके आते हैं, एक तो क्वारंटीन रखें, दूसरा उन सोर्सेज से बर्ड लें जहां ये डिजीज कैरियर ना हो, जहां ये पॉक्स और वायरल आई सिंड्रोम की डिजीज कैरियर ना हो, और उसको आइसोलेट करके अपने फार्म पे लेके आए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। हम लोग ज़्यादातर चीपेस्ट प्राइस पे बर्ड खरीदने की बुनियाद के ऊपर उन लोगों से हाथों से बर्ड लेते हैं जो मैक्सिमम डिजीज कैरियर बर्ड सप्लाई कर रहे होते हैं। उसी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है ना बहुत पीछे है। हमें इन चीज़ों पे फोकस करना होगा, अपने शेडों को दुरुस्त करना होगा, अपनी सप्लाई को बेहतर करना होगा और अपने मामलात आपस के अंदर यूनिटी के बनाने होंगे और ग्रुप बना के इंपोर्टर और एक्सपोर्टर से कम्युनिकेट होना होगा। एक सवाल। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि पूरी दुनिया में कानून है कि अगर आपकी कोई प्रोडक्शन है और वो इंडस्ट्री के तौर पे आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर से कोई माल नहीं उतार सकता, उसके रेट खराब नहीं कर सकता। वाहिद पाकिस्तान की इंडस्ट्री ऐसी है कि पाकिस्तान की अगर कोई प्रोडक्शन होती है तो उसको गिराने के लिए इंटरनेशनल मार्केट का बर्ड उतार दिया गया होता है, जिससे उस प्रोडक्शन का बेड़ा गर्क हो जाता है। एक बंदे ने एक जोड़ा 2 लाख रुपए का लिया, अब उसके बच्चे निकले हैं और वो सेल करना चाह रहा, पता चला कि इंटरनेशनल मार्केट में C क्लास का वायरल कैरियर, डिजीज कैरियर बर्ड उतरेगा लाख रुपए का। अब उसने वो होल्ड किए, 4 जोड़े बनाए, चलो अगले साल बेचूंगा, पता चला फिर इंटरनेशनल मार्केट से वायरल कैरियर, डिजीज कैरियर, नॉन प्रोडक्टिव बर्ड, B क्लास के बर्ड 50,000 25,000 जोड़े पे ढेरों उतर गए। अब क्या हुआ, अपनी प्रोडक्शन जिसको बाहर जाना था वो रूल पिट गई। बाहर का पूरे, एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है पूरी दुनिया में, आप अभी मैंने एक चीज शेयर की कि उन्होंने रूल बना रखे हैं, क्वारंटीन है 45 दिन, 30 दिन, 15 दिन, चेक होगा, सर्टिफिकेट आएगा। पाकिस्तान में आपने वहां से रात खरीदा, सुबह यहां से निकाल के आपने पैसे दिए, रिश्वत दिए, एयरपोर्ट से निकाल के लेके आ गए, और लाने के बाद हमारे ब्रीडर भी बेचारे इतने सीधे हैं कि शाम को वो पहुंचे, उसी वक्त पेटियां खुल रही, उसी वक्त माल निकाला, अपने फार्म में भर दिया, पता चला धन धनाधन सारी लाशें गिरना शुरू हो गई, विद इन मंथ सारा बेड़ा गर्क हो गया। और फिर रेट भी इतने कम हो गए। कहीं पे डिजीज कैरियर बर्ड हो, पूरी दुनिया में स्टॉक डिजीज कैरियर हो जाए, लोग कहते हैं पाकिस्तान को दे दो, वो उधार में ले लेता है और शिपर कहता है कि बेच के पैसे देना जो मर जाए मेरा। और यहाँ के शिपर वो आराम से उतारते हैं, उनका कोई चेक बैलेंस नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। सब लोग जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं कि ये डिजीज कैरियर बर्ड अब उतरा है और ये सारे उसमें तबाही फेर रहा है, लेकिन कोई एक बंदा आवाज उठाने को तैयार नहीं होता। और जितने बड़े बड़े ब्रीडर हैं वो शदीद मुतासिर होते हैं उस वायरल कैरियर से और लॉसेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक बंदा फिर वो रेट भी डाउन हो जाता है।
एक चीज जो 2 लाख रुपए की थी वो 20,000 पे आ जाती है। उसकी वजह क्या होती है? वो डिजीज कैरियर उसको औने पौने बेचना, खत्म करना है। वो मुख्तलिफ राय पे दुकानदारों को, ट्रेडरों को बोलते बांट देता है माल अपना, और वो पूरे कराची में जो है ना वायरल की तरह फैल जाता है। और उसके बाद जो है ना जो बच गया मर गया, मार्केट तो कोलैप्स हो गई। तो हमें इन चीजों को भी चेक कंट्रोल करना होगा। हमें इंपोर्टर एक्सपोर्टर से कम्युनिकेट होना होगा, उनके साथ जो है ना राब्ते रख के सिलेक्टेड बर्ड मंगाने होंगे, क्वालिटी बर्ड मंगाने होंगे, और उस क्वालिटी को अपने बर्ड के साथ आउट क्रॉस करके बेहतर करना होगा और उसको बढ़ाना होगा। मतलब कम्युनिकेशन ये होगी कि मैंने या मेरे किसी दोस्त ने 10 ब्रीडरों ने अच्छे 20 जोड़े मंगा लिए और उन 20 जोड़ों से 100 जोड़े बनाए और उन 100 ब्रीडरों को, फार्मरों को दे दिए। उन 100 फार्मरों ने 1000 फार्मरों को बना के दे दिए। इस चेन के तहत काम होगा तो मार्केट स्टेबल रहेगी, लॉस नहीं होगा, डिजीज नहीं आएंगी, वायरल कैरियर इन्फेक्टेड नहीं होगा और बर्ड की क्वालिटी स्टैंडर्ड भी रहेगा। लेकिन हम लोग लालच की सतह के ऊपर जंप लगाते हैं कि मैं जल्दी खरीद लूं, मेरे पास उससे पहले आ जाए, और हर बंदा उस घर में भर लेता है। उसके बाद जब बेचने आता है कोई लेता नहीं है।